देखो मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, सीधा बनेगा, पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब आता है दूसरा, आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अतः आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, लेकिन आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। मतलब कि प्रतिबिंब प्रकाश मतलब वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा उसे हम लोग पर्दे पर उतार लेंगे। जैसे कि हम क्या करते हैं कि एक लड़की को ले लेते हैं, उसको हम लोग पर्दा के सामने खड़ा कर करके और उसको हम लोग टार्च या बल्ब की सहायता से उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं, तो क्या होगा, उसका प्रतिबिंब पर्दे पर आ जाएगा। लेकिन वहीं पे आभासी प्रतिबिंब मतलब कि क्या हुआ कि जैसे कि हम कोई फोटो ले लेते हैं, अब फोटो छोटा सा है, उसमें क्या हम प्रतिबिंब बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। लेकिन आभासी प्रतिबिंब होता है तो क्या करता है कि हम आसानी से प्रतिबिंब पर्दे पर उतार सकते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतार लेंगे और आभासी नहीं उतार सकते। लेकिन वास्तविक जो होगा उतारेंगे तो उल्टा होता है और आभासी जो उतारेंगे वो सीधा होता है। अब हम क्या करते हैं, हम अभी कहाँ हैं, ठीक से बैठे हैं, ठीक है, एक दर्पण ले लेते हैं, ऐसे दर्पण ले लेते हैं, ठीक है। अब दर्पण क्या करेंगे कि दर्पण के सामने हम खड़ा हो जाते हैं और ये क्या होता है कि उल्टा दिखाता है ना, तो उल्टा दिखाने का अर्थ है कि हम क्या करें कि अपने दाएं वाले हाथ से कुछ कार्य करते हैं तो हमें दर्पण में क्या दिखाई देता है, बाएं वाले हाथ से। लेकिन आभासी प्रतिबिंब में यही एक फायदा है कि आभासी प्रतिबिंब जो बनेगा उसमें अगर आप दाएं हाथ से कार्य कर रहे हैं दाएं दिखाएगा, बाएं नहीं दिखा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा दिखा देता है, दाएं को बाएं दिखाएगा, बाएं को दाएं दिखाएगा। नहीं तो देख लो, जब चेक करना है तो एग्जांपल के रूप में आप जाइए घर, आईने के सामने, आईना तो सबके पास है, छोटा वाला नहीं, थोड़ा बड़ा वाला जिसमें कि लग जाए, मतलब कि जैसे पासपोर्ट साइज फोटो होता है ना, उतना बड़ा हमारा शरीर दिखे उसमें। और क्या करें, कटोरा में चाहे थरिया में खाना ले लें और खाना शुरू कर दें। जिस हिसाब से राइट हैंड से खाते हैं राइट हैंड से खाएंगे। आपको दर्पण में देखना है कि आप कैसे खा रहे हैं, आप सान लीजिए, उसके बाद खाइए। लगा कि आप राइट हैंड से नहीं लेफ्ट हैंड से गपा गप खा रहे हैं। तो अगर आप वहीं पे क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड से खाएंगे, मतलब आभासी प्रतिबिंब मतलब उल्टा पहले से होगा तो सीधा दिखा देगा, मतलब कि वो वास्तविक प्रतिबिंब है ना तो उल्टा दिखा रहा है। अब वहीं पे क्या करेंगे ना, राइट हैंड निकाल देंगे, लेफ्ट हैंड से खाना शुरू करो, दर्पण में दिखाएगा हाँ अब राइट हैंड से खा रहा है, ठीक है। अब आता है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। चित्र 1.5 में O एक बिंदु स्रोत है जिसे एक समतल दर्पण M और M के सामने रखा गया है। वैसे तो O से प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में निकलती हैं, परंतु चित्र में केवल दो किरणें सभी दिशाओं में निकलती हैं, परंतु चित्र में केवल दो किरणें का पथ दर्शाया गया। मतलब कि हम रियल में अगर बनाते हैं तो बहुत सारा सभी दिशा में किरण निकलेंगे, लेकिन चित्र में हम लोग क्या किए हैं कि उसको समझने के लिए सिर्फ दो किरण का, ठीक है। अब परावर्तन करते हैं, इनमें एक OM दर्पण पर अभिलंब रूप से आपतित हो रही है, अतः वह उसी पथ MO में वापस लौट जाएगी। देखो OM, O ऊपर है, M नीचे है, दर्पण M है और O जो है प्रकाश के आती किरणें हैं। अब उसको हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही हम लोग उस पर टर्च का मतलब कि फोकसित करेंगे, वो क्या करेगी, सीधे फिर अपनी ही दिशा में लौट जाएगी। इसीलिए उस पर क्या किया गया है, उसका चिन्ह भी दर्शा दिया गया है, O के उस साइड में ऊपर का तीर, M के साइड में नीचे का तीर, ठीक है। इसे क्या होता है कि OM दर्पण पर अवलंब के रूप में आपतित तो हो रही है, लेकिन वह उसी MO मतलब उसी दिशा में लौट जा रही है, ठीक है। दूसरी तिरछी किरण OA है ना, जो अभिलंब पे आ रही है, बीच वाला केंद्र, OA दर्पण से परावर्तित होकर AB दिशा में चलती है। हमारी आँख को लगता है कि दर्पण से परावर्तित होकर ये किरणें MO तथा AB दर्पण के पीछे किसी बिंदु I से आ रही है,
मतलब कि अगर इसे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कुछ ऐसा देखेंगे कि दर्पण से देखेंगे ना तो पता लगेगा ना हमारी आँख को कि ये जो किरण है वो किसी परावर्तित होकर MO तथा AB दर्पण के पीछे से किसी बिंदु I से आ रही है। I मतलब आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण यानी एक क्या हुआ कि हम लोगों ने आपतित किरण का अर्थ ये होता है कि किसी टॉर्च से प्रकाश का निकलना। अगर हम वहीं पे ये बोलता कि हमारी आँख को ये लगता कि ये बिंदु जो है आई बिंदु स्रोत से आर बिंदु स्रोत से आ रही है, तब हम लोग क्या करते हैं, इस पे कुछ टिप्पणी, इस पे कुछ अलग व्यवहार कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आई दिया गया है। आई का अर्थ ये है कि आपतन कोण, आपतित किरण यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण। परावर्तन जब होगा तब ना उसको हम लोग लिखेंगे R बराबर, ये हमारा सही हो गया। यह बिंदु I बिंदु स्रोत O का आभासी प्रतिबिंब है। MO और MI की दूरियां मापने पर हमें ये पता है कि मतलब कि MO और MI की दूरियां जो होती है उसे मापने पर हमें पता होता है कि दर्पण वस्तु की दूरी है। दर्पण जो है, दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है, इक्वल टू दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर MI। मतलब कि दर्पण से वस्तु की दूरी को MO और दर्पण से क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को MI। संक्षेप में समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात कोई वस्तु समतल दर्पण से कितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब हमेशा उतना ही पीछे बनता है। वही बात हो गया जैसे कि हम बताएं पहले कि हम अगर कोई वस्तु को दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर छोड़ दीजिए, मीटर मान लीजिए, 1 मीटर 2 मीटर, कहीं सेंटीमीटर नापना कठिन हो जाएगा, 1 मीटर 2 मीटर, जितना मीटर दूरी पर हम लोग दर्पण के सामने वस्तु को रखते हैं उतने ही मतलब कि उतने ही दूरी पर दर्पण के अंदर भी बनेगा। आप इसको 3D इमेजिन कर सकते हैं, 3D इमेज होता है ना, वैसे ही बनेगा। हम लोग बाहर रखे हैं 2 मीटर पे तो दर्पण के अंदर भी बनेगा 2 मीटर पे। ये नहीं है कि हम बाहर 2 मीटर पे रख दिए, अंदर दर्पण में देख रहे हैं तो 2.5 मीटर हो जाएगा, नहीं हो सकता। उसको भी हम लोग माप सकते हैं, जो हमारा अंदर प्रतिबिंब बना है ना उसको भी हम लोग माप सकते हैं। कैसे, तो उसके ऊपर थोड़ा सा इंची लगाएंगे तो कुछ मतलब दिमाग लगा करके उसको भी नाप सकते हैं। लेकिन जितना दूरी पर हम लोग दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे उतनी ही दूरी पर क्या होगी, हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब आता है पारस्व परिवर्तन। जब हम अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं तो हम पाते हैं कि वह हर तरह से हमारे समान है, परंतु ध्यान देने पर एक अंतर का पता चलता है। यदि हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो लगता है कि प्रतिबिंब में बायां हाथ उठ रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दाहिना भाग दिखाई देता है। वही बात हो गया कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, हम अपने दर्पण के सामने खड़ा हो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद देखिए, मतलब कि नहीं कि हम जाएंगे फट से खड़ा हो जाएंगे तो पता चल जाएगा, नहीं, थोड़े देर रुकेंगे, देखेंगे, तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है, इसमें चेंजिंग आ रहा है। ऐसे तो हम लोग रोज़ देखते हैं ना, रोज़ आईना का उपयोग कर रहे हैं, कहाँ पता चलता है कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। लेकिन जब उसको ध्यान से देखेंगे, उसी तरह बुक में भी लिखा है कि हमें हर रोज़ काम करते हैं लेकिन उसे देख पाते हैं नहीं देख पाते हैं, उसको देखने के लिए थोड़ा ध्यान देने की बात होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, दाहिना हाथ उठाते हैं तो जो दर्पण होता है उसमें बायां हो जाता है, बायां उठाते हैं दाहिना हो जाता है। उसको सही करने के लिए, उसको चेक करने के लिए अगर आप खड़े हैं, आपसे चेक नहीं हो पाया, मतलब कि अपने आप से चेक नहीं कर पाए, तो उससे बढ़िया है कि आप क्या कीजिए, एक सीट मतलब कागज़ लीजिए, थोड़ा सा बड़ा साइज होना चाहिए, और उसमें ऐसा अंक लिखिए, मतलब कि अंग्रेजी का ऐसा अक्षर लिखिए अल्फ़ाबेट कि वो उल्टा हो जाए, मतलब कि ऐसा चीज़ लिखिए ना कि उल्टा दिखाई देने पर, मतलब उल्टा दिखाई देने लायक रहे। अब ए लिख दे कोई, क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। उल्टा दिखाएगा तो भी ए लगेगा, सीधा दिखाएगा तो भी ए लगेगा। तो इसमें आर दिया है, तो आर को जब हम कार्ड पर लिख करके दर्पण के सामने ले जाते हैं तो जिस दिशा से हम लोग आर लिखे रहते हैं उस दिशा में आर नहीं दिखाता है, बल्कि वो उल्टा दिशा में आर दिखाने लगता है।
देखते हो ना एम्बुलेंस, देखे हो ना एम्बुलेंस का जो पीछे वाला शीशा होता है, मतलब एम्बुलेंस गाड़ी जो होती है उसका पीछे वाला शीशा होता है, सबसे पीछे वाला, उस पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस जब अंदर वाले शीशे, मतलब जो लास्ट वाला शीशा है उसका, उस पर जब एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है तो पीछे से आने वाले वाहनों को, पीछे से जो 4 चक्का गाड़ी आती है, समता कार हो, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, मतलब कि जो कि सेफ्टी वाली गाड़ियाँ हैं, टेम्पू भी हो गया, वो सब क्या करती हैं कि उन सबको देखने में आसानी हो। अगर वहीं पे हम लोग एम्बुलेंस को ना, जो पीछे वाला दरवाज़ा है उस पर एम्बुलेंस को सीधा लिख दे एम्बुलेंस, तो जब पीछे वाला व्यक्ति आएगा ना उसके एम्बुलेंस नहीं दिखेगा, मतलब कि लास्ट वाला चीज़ पहले दिखेगा, और एम्बुलेंस जो, मतलब एम्बुलेंस का जो एम्बुलेंस लेंस जो होगा पहले दिखेगा और एम्बू बाद में दिखेगा, तो हो गया गड़बड़, लेंस एम्बू हो गया वो। तो उसको सीधा दिखने के लिए क्या करना है, उल्टा लिखना है। उल्टा लिख रहे हैं तो क्या होगा कि जो पीछे से गाड़ी आएगा वो भी दर्पण से देख रहा है, इधर ही मुड़िया निकाल के देख रहा है, नहीं ना, पीछे से शीशा में देख रहा है, और शीशा में देखेगा तो हाँ परावर्तन हुआ है, तो कहता है कि अब बड़ा चालाक हो, ये भी तो फिजिक्स पढ़ा है तभी तो बनाया है। तो कहा कि फिजिक्स कहता है कि हमारे सामने किसी का भी नहीं चलेगा, आप कोई भी काम कीजिए हम उसको तोड़ देंगे, लेकिन कहा कि अच्छा रुकिए हम तोड़ रहे हैं आपको। एम्बुलेंस को सीधा लिख रहा था, गाड़ी में दिखा रहा था उल्टा, बस उसने उल्टा ही लिख डाला, फिजिक्स कैसी की तैसी हो गई। अब क्या करेंगे, अब तो आपको सीधा दिखाना ही पड़ेगा, अब उल्टा लिख ही दिया सीधा दिखाना ही पड़ेगा। वो क्या किया कि तुरंत अब सीधा दिखाना शुरू किया। अब उसको देखेंगे तो क्या देखेंगे, तो पीछे देखने पर क्या होता है, सीधा दिखाई देता है कि नहीं देता है, जो पीछे वाला गाड़ी होता है उसको सीधा दिखाई देता है ना, वही बात है। अब आता है कि समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है, देख लेते हैं। पहला, प्रतिबिंब दर्पण के प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये नहीं है कि हम लिखे कोई बताया है ना पहले कि 1 मीटर 2 मीटर पर रखे हैं तो प्रतिबिंब 5 मीटर पर नहीं बन सकता, नहीं। एम्बुलेंस जो लिखा होता है, अभी बताया ना, एम्बुलेंस जो उल्टा लिखा रहता है, अगर जितनी बड़ी गाड़ी है उसके हिसाब से लिखा जाता है, तो हम जब अपने आईने पर देखेंगे, मतलब अपने सामने वाले मिरर से जो समतल दर्पण उसके से देखेंगे, तो क्या होगा, एम्बुलेंस इतना बड़ा हो जाएगा कि हम लोग को बाहर निकाल के देखना पड़ेगा, नहीं, उतना ही मिरर दिखाई देगा, छोटा जितना उस पर बनता है उतना ही दिखाई देता है। ये नहीं कि आगे पीछे बड़ा साइज कर दे, नहीं, एकदम इतना फैक्ट है उतना ही दिखाएगा। आता तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो होगा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, गलती कुछ आया कि नहीं, कुछ लिख दिया कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, लेकिन नीचे देखो क्या लिखा है, चौथा नंबर, प्रतिबिंब पारस्परिक रूप से उल्टा बनता है। मतलब ऐसे प्रतिबिंब सीधा बनेगा, जैसे हम लोग मुंह देखते हैं तो हम लोग का मुंह दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, सीधा एकदम, लेकिन पारस्परिक रूप जब होगा तब उल्टा दिखाई देगा। पारस्परिक का मतलब वही कार्ड वाला उल्टा, दायां और बाहिना ध्यान देने पर, ऐसे सब सीधे दिखाई देता है। देखते हो हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, जो आगे वाला ड्राइवर होता है उसके बगल में सीट होता है ना, उस पर जब बैठे रहते हैं तो आगे वाले गाड़ी का नंबर बड़ा बढ़िया चाव से पढ़ते हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि वो भी तो दिखाई देता है सीधा। अगर वही उल्टा दिखाई देने लगे तो बहुत सारा नंबर है, यूपी है, बिहार है, कोई उल्टा लिखने दिखाई देने लगा, लेकिन नहीं, बहुत ही माइनर मिस्टेक, माइनर टाइम में दिखाई देता है उल्टा, लेकिन जब ध्यान से देखेंगे तब। अब हम लोग रोज रोज बाहर झाड़ रहे थे तो पता नहीं है कि हमको ये तो उल्टा भी दिखाता है, अब जा कर के देखेंगे ना तो कहेंगे हाँ अब उल्टा दिखा रहा है, अब बात आया सही समझ में। अब आया पाँचवा, प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है, अतः हमें इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते। जो इसका प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है, इसे हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि छठवां, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे अर्थात सामने रहता है। मतलब कि प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितना दर्पण के आगे रहेगा, वही वाला बात हुआ जो पीछे पड़े हैं हम लोग। इतना देखिए फिर आगे।